हाय गाइस, दिस इज नीदा शेख। वेलकम टू माय चैनल रैशनल रैपो, जहां हम इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैंक्स और बैंक्स के अलग अलग टाइप्स। तो आपको वीडियो पसंद आए हो तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसों की कारोबारी करता है। अब पैसों की कारोबारी से मेरा मतलब ये है कि उनके दो फंक्शंस जो बैंक के होते हैं वो ये है कि हम जैसे लोगों से वो डिपॉजिट लेते हैं, हम हमारे अकाउंट्स में पैसे जमा करते हैं, और वही थर्ड पार्टी को जिनको लोन्स चाहिए रहता है वो पैसे उनको पास आउट कर देते हैं एज ए लोन। तो एक पार्टी से डिपॉजिट लेते हैं और दूसरी पार्टी को लोन दे देते हैं। तो इसके जो बीच का मार्जिन होता है वो इनका प्रॉफिट होता है। अब अगर सोच के देखिए, एक भी दिन हमारे देश में कोई बैंक नहीं हो तो पैसों की रोलिंग कैसी होगी? यानी फ्लो में, मनी सप्लाई में मदद करता है बैंक। अब जब वक्त के साथ इंसान बदल सकता है तो हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं बदलेगी? और इसी के चलते बहुत सारे बैंक्स आने लगे। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बैंक्स हम देख रहे हैं आज की तारीख में। तो हम वही डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक्स आने वाली स्लाइड्स में। तो जो मेन दो टाइप्स की बैंक आपको याद रखनी है वो है स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। तो स्केड्यूल्ड बैंक वो बैंक है जो आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल्स में से बाउंड है, और जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक है वो आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल से बाउंड नहीं है। इसमें आपको इतना ही याद रखना है, लेकिन जो याद रखना है वो ये है कि स्केड्यूल्ड बैंक में और कितनी बैंक्स है। तो सबसे पहले है सेंट्रल बैंक, आरबीआई, जिसे बैंकर्स बैंक कहते हैं। देखिए, आपके घर में जो एक घर का बड़े होते हैं या गार्डन होते हैं, सो वो पूरे एक्सपेंसेस और बजटिंग संभालते हैं ना घर की। ठीक उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो उन पे जो सुपरविजन रखने का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये दारोमदार होता है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के कंधों पर। ओके। और सेकंड है आरबीआई, तो आपको मोस्टली सबको पता होगी। सेकंड है कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स है जो या तो स्टेट गवर्नड बैंक्स है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नड बैंक्स है या विलेज गवर्नड बैंक्स है। यानी एक पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही ये बैंक्स काम करती है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अभुदया या सरस्वत बैंक को ले सकते हैं। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक में सबसे पहले है कमर्शियल बैंक। सबको पता है कमर्शियल बैंक या तो पब्लिक हो सकती है या प्राइवेट। जैसे मैंने बताया कि इनके दो फंक्शन होते हैं, ये पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और उसी तरह थर्ड पार्टी को वही डिपॉजिट एज अ लोन की तरह देते हैं। तो ये तो पब्लिक हो सकता है या प्राइवेट। पब्लिक जिसमें ज़्यादातर ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, और प्राइवेट जो मोस्टली फोकस करते हैं प्रॉफिट पे। प्राइवेट इज नथिंग बट प्रॉफिट। सेकेंड है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स वो बैंक्स होती है जो पर्टिकुलर रीजन पे फोकस करती है। गांव का इलाका हो गया, वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स का काम होता है। थर्ड है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स यानी ग्लोबलाइजेशन के बाद से जो बैंक्स आने लगी है वो फॉरेन बैंक्स है, जैसे कि सिटी बैंक हो गई, मोर्गन स्टैनले, दीज आर ऑल फॉरेन बैंक्स। देन है स्पेशलाइज्ड बैंक्स। अब आपको अगर किसी बर्थडे पार्टी के लिए जाना है या वेडिंग के लिए जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो आप ओकेजन के हिसाब से शॉपिंग करते हो। तो उसी तरीके से स्पेशलाइज्ड बैंक एक पर्टिकुलर एम को लेकर चलती है और उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करती है। जैसे कि हम नाबार्ड ले सकते हैं, जो रूरल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए जो बैंक है वो है नाबार्ड। या फिर हम सिडबी ले सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करने की जो बात आती है वो है स्पेशलाइज्ड बैंक्स में एग्जिम, ये भी एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ बैंक है। तो स्पेशलाइज्ड बैंक एक स्पेशल मोटिव के लिए ही काम किया करता है।
ऑल्सो 2014 में 2 अलग टाइप के बैंक्स इंट्रोड्यूस की गई है वक्त को हिसाब से देखते हुए। स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम से ही पता चलता है कि जो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज है, ये जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उनको फाइनेंसिंग देने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक एस्टेब्लिश की गई है। और है पेमेंट्स बैंक। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, आई थिंक उसी की वजह से आप मेरी ये वीडियो भी देख पा रहे हो। तो आजकल एक वेबसाइट्स के थ्रू ही सब पेमेंट्स या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिविटी करते हैं, उसे पेमेंट्स बैंक कहते हैं। जैसे कि जियो पेमेंट्स, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये टाइम के हिसाब से रिक्वायरमेंट हर किसी की बदलती है, टेक्नोलॉजी आई तो जिस तरीके से और इम्प्रूवमेंट्स आने लगे। तो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स जो हमने पूरी की, स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड, सारी टाइप्स ऑफ बैंक्स की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रैशनल रैपो को, एंड ऑल्सो डू कंसिडर लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।